गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.10 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बता देना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल और एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी वो इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करती है अननोन एंगल के या एंगल के, उसको क्या कहेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे सपोज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, ये साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये थीटा है, अननोन एंगल है, हमें नहीं पता कितना है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी वो सभी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब सेकंड है हमारे पास solution of trigonometric equation. All the angle which satisfy the given equation are called solution of the given equation. अब स्टूडेंट वो सभी एंगल जिस पे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, किसको सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी हम थीटा की क्या वैल्यू रखें ताकि साइन ऑफ दैट थीटा प्लस 4 इंटू कोस ऑफ दैट थीटा किसके इक्वल आए? 5 के। जो थीटा की वो वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगा? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा कब इक्वल होते हैं? थीटा की किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं? तो यानी थीटा वो π/4 पे भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, वो 9π/4 पे भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से देयर आर सो मैनी एंगल्स जहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल है। थीटा π/n साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू हमारे पास 9π/4 की और कोस 9π/4 की वैल्यू भी। देयर आर सो मैनी एंगल। यानी जितनी भी वो वैल्यू है थीटा की जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको कहेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जर्नल सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? द जर्नल सॉल्यूशन फॉर एन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? यानी वो एंगल, यानी हम ऐसा एंगल लेंगे हम जर्नल फॉर्म में जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम जर्नल सॉल्यूशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, वो मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा, इसके बारे में और काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं। जर्नल सॉल्यूशन होता क्या है वो आप सब आगे सीख जाओगे। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? द सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से 2π इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी 0 से 2π के बीच का जो सॉल्यूशन आएगा, यानी जो 0 से 2π के बीच की वैल्यू आएगी एंगल की, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ये जर्नल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। इस एग्जाम्पल के साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जर्नल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? अब थीटा की किस वैल्यू पे साइन 1/2 है? अब स्टूडेंट्स, साइन थीटा 1/2 हमारे पास है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 पे भी 1/2 है। साइन 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/2 होता है। और स्टूडेंट्स, साइन 150 भी क्या होता है हमारे पास? वो भी हमारे पास 1/2 होता है। यानी साइन 30 भी हमारे पास कितना है? 1/2 है। साइन 150 भी हमारे पास कितना है? 1/2 है। साइन 390 भी हमारे पास 1/2 है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन 510 भी हमारे पास 1/2 है। तो देर आर सो मैनी वैल्यूज ऑफ थीटा जहाँ पे हमारे पास साइन 1/2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास एक तो 30 डिग्री भी आ जाएगी, 150 डिग्री भी आ जाएगी हमारे पास जहाँ पे 1/2 है, 390 भी आ जाएगी और 510 भी आ जाएगी, एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी जिन पे साइन क्या है? 1/2। आप करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब साइन 150 को मैं आपको दिखाता हूँ 1/2 कैसे है। साइन 150 हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स?
साइन हम 150 को 180 माइनस 30 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और साइन 180 माइनस 30 क्या आएगा, साइन 180 माइनस 180 से चेंज नहीं होगा साइन का साइन 30, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी साइन 150 भी हमारे पास 1/2 है। इसी तरह से साइन 390 भी हमारे पास 1/2 है। 390 को स्टूडेंट्स हम साइन 360 प्लस 30 बोल सकते हैं। 360 से चेंज नहीं होगा साइन का साइन, 30 का 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो ये भी 1/2 आया। यानी देयर आर सो मैनी वैल्यू जिस पे साइन क्या है 1/2 है। अब मैंने कहा था 30 पे भी, 150 पे, 395, 10 और भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। अब मैंने कहा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने क्या कहा था, जो 0 से 360 के बीच का, यानी 0 से 2 पाई के बीच का, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच की कौन सी वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया 30 डिग्री और 150 डिग्री, यानी दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं π/6 और हमारे पास आएगा π/6 और 5π/6। तो ये क्या है, यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यानी 0 और 360 के बीच की वैल्यू, यानी 0 और 2 पाई के बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, यानी जिसमें ये सभी वैल्यूज आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए साइन थीटा जब हमारे पास, यानी साइन एक्स वन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू वाई। ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन मीन्स, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन थी और वेयर y क्या रहेगा, y इज द प्रिंसिपल वैल्यू, वेयर y क्या रहेगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो सबसे पहले आएगी वो वैल्यू उसको हम y, यानी जो मेन वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देखना है। अब इसका मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकाल दी। अब साइन थीटा सबसे पहले मैं ये देखूँ साइन 1/2 कितने में, साइन 30 पे 1/2, साइन π/6 पे, यानी सबसे पहली वैल्यू π/6 हम डायरेक्ट बोलते हैं, यानी मेन वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो यानी साइन थीटा यानी साइन x इज इक्वल टू साइन वाई आ गया, तो हमारे साइन x इज इक्वल टू साइन वाई आ गया। ये देखिए इसके साथ कंपेयर करें तो x आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी थीटा आएगा यहाँ पे, ये x है और ये y है, क्या है n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू y कितना π/6। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्या है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का, और ये जनरल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू रख के देख सकते हो, अगर n की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ, इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो थीटा आएगा मेरे पास, ये तो 0 बन जाएगा, और ये -1 की पावर 0, तो π/6 आ जाएगा, यानी ये पहली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई π/6। अब n की वैल्यू 1 पुट करें स्टूडेंट्स, तो पुट n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स ये। और अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पे आएगा थीटा आएगा मेरे पास 1 पाई प्लस -1 रेज टू पावर 1 इंटू π/6, यानी पाई माइनस π/6 आया स्टूडेंट्स ये, तो ये आया 5π/6। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आ गई हमारे पास, सेकंड वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू, यानी यहाँ पे n क्या है, n तो कोई भी इंटीजर है, वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज इंटीजर, n क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी 390 वाली, यानी 2 पुट करें, देखिए स्टूडेंट्स 2 पाई प्लस माइनस n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 इंटू π/6, यानी 2 पाई में 360 प्लस, यानी 2 पाई प्लस π/6 आया, यानी 360 प्लस 30 390 आ गया, यानी 13 π/6 आ गया, 13 π/6 में 390 हो गया स्टूडेंट्स, यानी थर्ड वैल्यू आ गई, यानी थर्ड सोल्यूशन आ गया। यानी यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ये क्या हो गया हमारे पास, जनरल सोल्यूशन। यानी यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमें ये सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी जो हमारे पास साइन थीटा जिन पे क्या है 1/2 है। तो यानी ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जो सभी सेट ऑफ वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 360 के बीच की वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैं आपको जनरल सॉल्यूशन बताता हूँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। मैं इनका डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगा हमारे पास। हमें जनरल सॉल्यूशन के फार्मूलाज सभी लर्न होने चाहिए, तो मैं ये फार्मूलाज बता रहा हूँ। साइन एक्स जब साइन वाई के इक्वल हो स्टूडेंट्स, तो एक्स होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। हमारे पास एक्स होगा n पाई प्लस माइनस 1⁻n इंटू वाई। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये आपको प्रूव भी करके दिखाया है। यानी दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, वेयर n इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और y क्या है, y क्या प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। y क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के लिए। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोस x इज इक्वल टू कोस वाई होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, 2n पाई प्लस माइनस रहेगा y, फिर y इज सेम रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। y क्या रहेगा हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और n रहेगा कोई भी इंटीजर। सिमिलरली अगर 3 टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो, तो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो 3 ये है स्टूडेंट्स। अब 4th है स्टूडेंट्स, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। जब साइन x इज इक्वल टू 0 हो, जब साइन x इज इक्वल टू 0 हो, तो साइन x 0 कितनी वैल्यू पे होता है, तो x इज इक्वल टू n पाई वैल्यू पे साइन क्या होता है, 0। n पाई मीन्स यानी n क्या है हमारे पास, इंटीजर है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होगा, यानी 0 पाई भी साइन 0 होगा। 1 पाई यानी 180, साइन 180 0 होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। साइन 2 इंटू 180 यानी 360 भी 0 होता है। साइन 180 भी 0 है स्टूडेंट्स, यानी 180 यानी 1 पाई। 0 पाई तो 0 पाई मीन्स 0 इंटू पाई 0, साइन 0 होगा। साइन 1 पाई भी 0 है स्टूडेंट्स, 1 पाई मीन्स 0 आएगा स्टूडेंट। कैसे आएगा, साइन 1 पाई को पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 बोल सकते हैं। साइन पाई बाय 2 से चेंज हो जाएगा कोस पाई बाय 2 में, और कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरह 2 पाई भी 0 होगा, 3 पाई भी, 4 पाई भी, 5 पाई वो सब 0 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट 5th है, कोस x 0 कब होता है, ये आपने ध्यान रखना है। x होगा 2n प्लस 1 इंटू, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होता है, कोस 0 होता है। यानी n की वैल्यू क्या है, इंटीजर, n की वैल्यू 0 रखे तो 1 पाई बाय 2 यानी 1 पाई बाय 2 यानी 1/90 से कोस 0 होता है। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3/90 यानी कोस 3/90 भी 0 होता है, यानी 270 भी 0 होता है। n की वैल्यू 2 रखें तो 5/90 यानी 590 यानी 450 भी 0 होगा, कोस 450 भी 0 होगा। तो यानी कोस 0 कहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये जनरल सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। 6th है स्टूडेंट्स, टेंजेंट x कहाँ पे 0 होता है, तो टेंजेंट x 0 होता है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू n पाई, यानी साइन और टेंजेंट दोनों ही सेम वैल्यू पे 0 होते हैं। यानी ये भी x इज इक्वल टू n पाई पे, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू n पाई पे 0 होता है। 7th है स्टूडेंट्स, जो आपने ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर x जब साइन स्क्वायर y के इक्वल हो, जब साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x आएगा हमारे पास n पाई प्लस माइनस y आएगा। और 8th, जब कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर y हो, तो वहाँ पे भी x आएगा n पाई प्लस माइनस y। और 9th है स्टूडेंट्स, जब टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y हो, तो वहाँ पे भी x आएगा स्टूडेंट्स n पाई प्लस माइनस y। स्टूडेंट्स सिर्फ आपने इन फॉर्मूलाज को लर्न करना है। आपने मेनली तो सिर्फ 1, 2 और 3, बाकी तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो इन सभी तीनों जो फार्मूलाज है स्क्वायर में, तो सबका एक ही सॉल्यूशन है, n पाई प्लस माइनस y। और यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई है, साइन और कोस, साइन और टेंजेंट का, कोस का 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सिर्फ आपने इन 3 जो सॉल्यूशन है इनको लर्न करना है आपने। साइन x इज इक्वल टू साइन y, कोस x इज इक्वल टू कोस y, और टेन x इज इक्वल टू टेंजेंट y। अब इन्हीं के बेस पे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स हम। एक्सरसाइज ये है हमारे पास,
स्टूडेंट्स 3.10। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। ये है इसका सेकंड पेज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो स्टूडेंट्स साइन एक्स सबसे पहले हम ये देखेंगे √3/2 कहाँ पे है, साइन 60 पे है। अब हमें 0 से 2π के बीच में साइन पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड में। तो सेकंड में जाने के लिए हमेशा हम 180 माइनस यानी पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस करते हैं थीटा, और थर्ड में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में जाने के लिए 2π माइनस थीटा भी कर देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ में जाने के लिए। तो देखिए अब हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच का होगा, यानी एक तो वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और यानी x हमारे पास 60 डिग्री आ गया, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा यानी एक तो 60 डिग्री यानी π/3, 60 को π/3 बोलते हैं ना स्टूडेंट, साइन x साइन π/3। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पाई माइनस π/3। सिंपल से ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना साइन, तो पाई माइनस π/3 आएगा π/3, और आएगा एक 2π/3, यानी पाई में से जब π/3 को माइनस करें तो दीज आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब सेकंड करते हैं फर्स्ट का, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos x इज इक्वल टू -√3/2। तो cos x सबसे पहले हम देखेंगे cos 60 यानी √3/2 कितने पे है, cos 30 पे है, 30 को π/6 बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट cos नेगेटिव कहाँ पे है, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में, और सेकंड और थर्ड में जाने के लिए स्टूडेंट्स ये पाई माइनस करेंगे और यहाँ पे पाई प्लस करेंगे। तो यानी पाई यानी सेकंड यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x, पहले सेकंड में जाएंगे माइनस का साइन हट जाएगा तो पाई माइनस π/3, और थर्ड में जाने के लिए स्टूडेंट्स cos x इज इक्वल टू हम लिखेंगे cos पाई प्लस π/3। तो यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, एक तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, यानी cos x आ गया मेरे पास cos 2π/3, और यहाँ पे cos x आ गया पाई प्लस पाई 3π प्लस पाई 4π/3 आ जाएगा cos 4π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो आ गया हमारे पास 2π/3 और 4π/3। स्टूडेंट्स ये 6 है तो 6 लिखेंगे हम, तो 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 6π माइनस 5 तो 5π/6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6π प्लस पाई 7π/6। तो ये 6 था ना स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा, तो 5π/6 और 7π/6 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, हमें टेंजेंट x दे रखा है -1/√3। सिंपल से मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे। देखिए टेंजेंट x सबसे पहले आप देखिए टेंजेंट √1/√3 पे 30 पे, 30 को π/6। अब हमें जाना है कहाँ पे नेगेटिव टेंजेंट, सेकंड में, और ये सेकंड में पाई माइनस करेंगे पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में 2π माइनस थीटा, ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो फोर्थ में जाएंगे 2π माइनस थीटा, तो सेकंड में जाएंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्ट हम करेंगे, यानी एक तो पाई माइनस ये π/6 और एक आएगा स्टूडेंट 2π माइनस π/6। तो पाई में से π/6 माइनस करेंगे आएगा 5π/6, और जब 2π माइनस π/6 6 दूनी 12 माइनस 11π यानी 11π/6। तो दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। हमारे पास है साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था स्टूडेंट्स साइन x जब 0 हो तो हमारे पास x आएगा n पाई, तो यहाँ पे x कितना आएगा, यानी x की वैल्यू 2x,
इन 2x आ जाएगा हमारे पास n पाई, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स n पाई बाय 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर n कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से, यानी पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव कोई भी हो। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास कोस px इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो कोस x 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, यानी कोस x 0 होता है हमारे पास, कोस x 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला मैंने बताया था x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे होता है स्टूडेंट्स कोस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कितना है, px इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे क्या आएगा, ये 0। तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2n प्लस 1 ये इंटू पाई बाय 2 और p मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट 4x इक्वल टू 0। अब टेंजेंट x 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट x हमारे पास 0 होता है x इज इक्वल टू n पाई पे। तो यहाँ पे x कितना है, 4x इज इक्वल टू n पाई, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स n पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स इसका साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट स्क्वायर उस साइड जाके 0 का रूट हो गया, तो साइन 2x इक्वल टू 0 आ गया। तो साइन x 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट, 2x इज इक्वल टू n पाई पे आ गया, और x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, n पाई बाय 2। और फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट 3x अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो अगेन 3x अपॉन 4 किसके इक्वल आएगा, n पाई के, और x आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऊपर 4n पाई और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं स्टूडेंट्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन x इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो साइन x सबसे पहले हम देखेंगे 1/2 के कहाँ पे है, साइन 30 पे, 30 को पाई बाय 6। अब जब साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो x का फार्मूला क्या है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो n पाई यानी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, √3 कोसिकेंट x हमें दे रखा है 2 के, तो कोसिकेंट x आ जाएगा हमारे पास 2/√3। अब कोसिकेंट में तो हमने कोई फार्मूला नहीं किया, तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल करो साइन x हो जाए, कोसिकेंट को 1/sin, तो इसका उल्टा तो √3/2 आ जाएगा। कोसिकेंट को उल्टा किया तो साइन, और इसका उल्टा √3/2। अब स्टूडेंट साइन x √3/2 कितना पता है, साइन 60 पे, 60 को पाई बाय 3। अब जब साइन x इज इक्वल टू साइन y है तो x आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन x साइन y के इक्वल है, तो x आएगा n पाई प्लस -1 n इंटू वाई, वाई कितना है, पाई बाय 3। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट, कोस x इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। तो सबसे पहले कोस x √3/2 यानी कोस √3/2 कितना है, कोस 30 पे होता है, पाई बाय 6 पे। अब जब कोस x इज इक्वल टू कोस y हो तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो x आ जाएगा स्टूडेंट 2n पाई प्लस माइनस वाई की वैल्यू पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास सीकेंट 3x इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है सीकेंट 3x इज इक्वल टू -2/√3। तो स्टूडेंट सीकेंट का रेसिप्रोकल करते हैं कोस्ट 3x और 2/√3 का √3/2 यानी सीकेंट से कोस बना लिया। अब कोस 3x सबसे पहले हम देखेंगे कोस √3/2 कितना, कोस 30 पे है स्टूडेंट, पाई बाय 6 पे है। अब यहाँ पे देखें कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, एक तो सेकंड में है स्टूडेंट्स, एक थर्ड में। तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करेंगे और थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस करेंगे।
क्या, वो एंगल जो थीटा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। तो cos 3x, ये cos सेकंड में जाए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले, cos सेकंड में जाएंगे, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस पाई बाय 6, तो यानी यहाँ पे आया cos 3x इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स cos x इज इक्वल टू cos y हो, जब ये cos x और cos y, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया ना, y cos x इज इक्वल टू cos y आ गया ना, हमें एक वैल्यू की ज़रूरत है प्रिंसिपल, हमें दूसरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, x कितना है 3x इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y 5 पाई बाय 6। तो x आ जाएगा स्टूडेंट 3 डिवाइड में आ जाएगा 2/3 n पाई प्लस माइनस 3 डिवाइड में यहाँ पे भी आ जाएगा 5 पाई बाय 6, 3 जा 18। तो दिस इज आर जनरल सॉल्यूशन, 3 डिवाइड में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, टेंजेंट x हमें दे रखा है √3। तो टेंजेंट x √3 कितने पे होता है स्टूडेंट, 60 पे होता है पाई बाय 3 पे। जब टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल हो तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, यही है फार्मूला। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कितना है पाई बाय 3, प्रिंसिपल वैल्यू है ना y, तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज जर्नल सॉल्यूशन, हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालना है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, उसने कहा है कोट x इज इक्वल टू -1 है। तो कोट x -1 है तो टेंजेंट x कितना आ जाएगा, वो भी -1 आ जाएगा। तो टेंजेंट x पहले देखो -1 कितने पे है, टेंजेंट 45 पे है पाई बाय 4 पे। अब टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है सबसे पहले नेगेटिव। तो सेकंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट पाई माइनस करेंगे, माइनस का साइन हट गया तो पाई माइनस पाई बाय 4 कर दिया, तो सेकंड में चले गए तो नेगेटिव का साइन हट गया। तो टेंजेंट x आ गया हमारे पास, टेंजेंट तो 4 एलसीएम तो 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाय 4 आ गया। जब टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो तो फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कितना है 3 पाई बाय 4। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेवंथ पार्ट है cos 3x बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। तो जब cos 3x बाय 2, cos 1/2 कितने पे है स्टूडेंट्स, cos 60 पे होता है पाई बाय 3 पे। जब cos x इज इक्वल टू cos y हो तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू यानी 3x बाय 2 इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस y कितना पाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डाउन में आ जाएगा, तो x आ जाएगा 2/3 इंटू 2n पाई प्लस माइनस y पाई बाय 3। तो x आ गया स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 n पाई डिवाइड बाय 3 तो प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 3 जा 9। अब स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट करते हैं हम। एट्थ पार्ट क्या है, टेंजेंट 2x बाय 3 इज इक्वल टू √3। तो टेंजेंट 2x बाय 3, √3 कितने पे होता है टेंजेंट 60 पे होता है स्टूडेंट्स पाई बाय 6 3 पे। जब टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो तो जनरल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई, x कितना है हमारे पास 2/3x n पाई प्लस y पाई बाय 3। तो x आ जाएगा स्टूडेंट 3/2 ऊपर चला गया, 3 ऊपर 2 नीचे और n पाई प्लस पाई बाय 3। तो 3/2 n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारे पास 3n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।